बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सीएए के खिलाफ हड़ताल पर गुवाहाटी पुलिस सतर्क है। ये बड़ी खबर, कई राजनीतिक पार्टियों को भेजा गया है लीगल नोटिस। हड़ताल के दौरान नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई होगी। राजनीतिक पार्टियों से ही हर्जाना वसूला जाएगा। नुकसान होता है तो आपसे ही वसूला जाएगा। सीएए के खिलाफ जो हड़ताल बुलाई गई है उसको लेकर पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। कल ही केंद्र की ओर से अधिसूचना जारी की गई है सीएए को लेकर। उसके बाद जो हालात, तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, हालांकि सुरक्षा के लिहाज से मुस्तैदी की गई है हर राज्य में, लेकिन फिलहाल गुवाहाटी पुलिस की बात की जाए तो उसने नोटिस भी दिया है और साफ तौर पर कहा है कि हड़ताल के वक्त अगर कोई नुकसान हो सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। सीएए को लेकर बीजेपी ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नागरिक संशोधन अधिनियम यानी सीएए देश भर में लागू हो गया है। सीएए का नोटिफिकेशन लागू होने के बाद नागरिकता के लिए वही अल्पसंख्यक अप्लाई कर पाएंगे जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे। प्रदेश के हित में क्या बेहतर हो सकता है, सरकार हमेशा सोचती है और कोशिश करती है कि देश के हित ऐसे फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो, ये सुनिश्चित करती है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर पाएंगे। भारतीय नागरिकता मिलने के लिए पिछले 1 साल से भारत में रहना जरूरी है। साथ ही ये कानून संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कुछ इलाकों जैसे असम के आदिवासी क्षेत्र, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में लागू नहीं होता है। इस कानून के तहत दूसरे देशों से आए मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जा सकेगी। साथ ही सीएए के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने इसके विरोध का ऐलान किया है। ममता ने कहा है कि अगर ये नियम लोगों के अधिकार का हनन करेगा तो हम लड़ेंगे। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने इसे बीजेपी की चुनावी चाल बताया है। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलने दो। केंद्र सरकार ने सीएए के तहत नागरिकता पाने के लिए एक अलग वेब पोर्टल बनाया है जहां ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। सीएए के तहत नागरिकता की मांग करने वालों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी जांच पड़ताल होगी। अगर आपके सारे दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। मुझे लगता है कि ये मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा था। सरकार ने सीए कानून को पहले भी सदन में पास किया था, उसके पहले पार्लियामेंट ने इसकी कमेटी बनाई थी और मैं उस कमेटी का भी मेंबर भी रहा और लगातार जा करके हम लोगों ने अपील भी सुनी। कोर्ट और सारे लोगों को जो भी ऐसे उससे प्रभावित थे, सब लोगों को उसमें किया है। ये सीए का जो मूल उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर आपको यदि उत्पीड़न होता है और आप भारत में शरण लाते हैं तो हम आपको नागरिकता देंगे। इसमें यदि विपक्षी ह्यू एंड क्राई कर रहा है तो ये शुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
टीम न्यूज नेशन। तो सीएए लागू होने के बाद दिल्ली से लेकर नोएडा तक पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासकर दिल्ली में उन जगहों पर चौकस व्यवस्था की गई है जहां सीएए को लेकर पहले विरोध हो चुके हैं। इस बीच पुलिस सीएए को लेकर जागरूकता अभियान भी चला रही है ताकि सही और सटीक जानकारी लोगों तक पहुंच सके। देखिए रिपोर्ट। मैं आप लोगों को इसलिए बताने आया हूँ कि वहाँ बड़े शांति से रह रहे हो, पाक महीना है, कोई आपको वर्ग लाए तो उसकी बातों में नहीं आना, उसको क्लियर कट बता देना भाई तू लिखित में दिखा दे हमें कहाँ पे हमारे आपको छीना जा रहा है। ये दिल्ली पुलिस का जागरूकता अभियान है। सीएए लागू होने के बाद अफवाह गैंग पर नकेल की कवायद है। ये जागरूकता अभियान इसलिए क्योंकि कोई भी अफवाह के जरिए भाईचारे में फूट न डाले, ताकि अफवाह गैंग को शांति व्यवस्था पर चोट करने का मौका न मिल जाए, ताकि सीएए का हर सच देश के हर नागरिक को पता चले। और सच क्या है आप भी जान लीजिए। अफवाह नागरिकता छीनने की कोशिश, सच नागरिकता देने का कानून। अफवाह भारतीय नागरिकों पर प्रभाव, सच भारतीय नागरिकों पर प्रभाव नहीं। अफवाह मुस्लिमों की नागरिकता जाएगी, सच शरणार्थियों को नागरिकता का कानून। अफवाह सिर्फ हिंदुओं को नागरिकता मिलेगी, सच सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई भी शामिल। अफवाह संविधान विरोधी कानून, सच संविधान के अनुसार नागरिकता। अफवाह ये चुनावी स्टंट है, बिल 4 साल पहले पारित हो चुका है। तो इसमें बिल्कुल साफ साफ है कि ये भारत के नागरिकों पर ये लागू होता ही नहीं है, यानी भारत के नागरिक इससे दूर दूर तक कहीं प्रभावित होने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ नागरिकता देने वाला कानून है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यक वहाँ के हैं, जो भारत भागकर आकर शरण लिए हुए हैं, उन लोगों को इसके जरिए नागरिकता दी जाएगी। अब जरा इन 3 तस्वीरों को देखिए। सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दिल्ली में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके, खासकर शाहदरा और शाहीन बाग में दिल्ली पुलिस के जवानों ने गश्त की। हर स्थिति पर पुलिस नजर बनाए हुए है। इस दौरान इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। नोएडा में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। सबसे पहले आप शाहदरा की तस्वीर देखिए। सड़क पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। इलाके की चौकसी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस लोगों से मिल रही है, सीएए को लेकर जागरूक कर रही है, साथ ही लोगों से अपील भी कर रही है कि किसी के बहकावे में ना आए। शाहीन बाग में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस इलाके की खास तौर पर विशेष निगरानी की जा रही है। साइबर टीम की भी इस इलाके में विशेष नजर है। अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं ताकि लोगों को ये यकीन दिलाया जा सके कि किसी भी तरह की ऐसी कोई गतिविधि नहीं होगी जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने। इस समय हम शाहीन बाग में हैं। शाहीन बाग उसी जगह पर जहां सीएए और एनआरसी को लेकर विरोध शुरू हुआ था और लंबे समय तक सड़क जाम रही, प्रदर्शन देखा गया। और शाहीन बाग में ही पुलिस ने जब ये कानून लागू हुआ है तो यहाँ पर फ्लैग मार्च करके ये मैसेज दिया है कि इस कानून को लेकर किसी भी तरह की कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिसका फायदा असामाजिक तत्व उठाएं। सीएए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नोएडा पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस पैदल गश्त कर रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस पैनी नजर रख रही है। सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने पूरे प्रदेश की पुलिस को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। नोएडा पुलिस की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जॉइंट सीपी सहित तमाम पुलिस अधिकारी सड़कों पर हैं। ऐसे इलाके जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। पुलिस का मैसेज साफ है, सीएए को लेकर माहौल बिगाड़ने वालों की खैर नहीं। टीम न्यूज नेशन। सीएए लागू होने के साथ ही देश में रह रहे हिंदू शरणार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दिल्ली से लेकर कोलकाता और भोपाल से लेकर जयपुर तक लोगों ने नाच गाकर और आतिशबाजी करके अपनी खुशी जाहिर की है। देखिए रिपोर्ट।
जी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी। देश भर में सीएए लागू होने के बाद पड़ोसी देशों से आए हिंदू शरणार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली के भाटी माइंस में रह रहे हिंदू शरणार्थियों ने पीएम मोदी की तस्वीर के साथ जश्न मनाया। लोगों ने पीएम की फोटो को लड्डू खिलाए और मोदी जी को धन्यवाद के नारे लगाए। सालों से शरणार्थी के रूप में रह रहे इन लोगों ने हिंदुस्तान को अपना घर मान लिया है। ये वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। सीएए लागू होने के बाद इनकी बरसों पुरानी मांग पूरी हो गई है। इसके लिए ये तहे दिल से केंद्र सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अमित शाह जी को धन्यवाद देना देता हूँ कि जो ये कानून को आज उन्होंने पास तो पहले कर दिया था, पर आज उनको लागू कर दिया। आज उनका जो नियम है वो लागू कर दिया। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी बरसों से रह रहे हैं। ये ना तो पाकिस्तान के नागरिक हैं और कानूनी अड़चनों की वजह से इन्हें भारत की नागरिकता भी नहीं मिल पाई। लेकिन अब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। नया कानून लागू होने के साथ ही इनकी होली 15 दिन पहले ही आ गई है। पूरी बस्ती जय श्री राम और मोदी मोदी की नारों से गूंज रही है। महिलाएं गीत गा रही हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रही हैं। झोंपड़ी के बाग मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, मोदी आएंगे। हमारा तो यही कहना भैया। देश के प्रधानमंत्री ने जो कहते हैं सो करते हैं। वो बार बार मोहर लगी है और एक बड़ी मोहर आज फिर लग गई है। मोदी जी की। ग्रेटर नोएडा में सीमा और सचिन मीणा ने परिवार सहित पटाखे छोड़े और मिठाइयां बांटी। पूरे परिवार ने गाजे बाजे के साथ नागरिकता कानून का समर्थन किया। सीएए लागू करने के लिए ये मोदी जी को धन्यवाद देते नहीं थक रहे। इसी तरह जोधपुर में रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थी नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बेइंतहा दुख दर्द झेल रहे और अपनों से बिछड़ने का गम सह रहे शरणार्थियों की आखिरकार सुध ली गई और इन्हें इनका देश मिल गया। जैसे आज श्री राम जी की मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था ना, उस तरह से बड़ा माहौल यहाँ हो रखा है पाक विस्थापित शरणार्थियों का। और काफी लंबे समय से जो ये पेंडिंग पड़ा था, आज फाइनली मोदी जी ने जो ऐलान करके और सभी विस्थापितों के लिए एक खुशी का एक मौका है, खुशी की लहर है। इसी तरह जयपुर में भी शरणार्थियों के बीच खुशी का माहौल है। भारत माता की जय, भारत माता की। बहुत बड़ी खुशी का ठिकाना है। मतलब हम इतनी खुशी है कि हम बता भी नहीं सकते कि सीए का जो हमें 5 साल से हम वेट कर रहे थे, आज जाकर गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी सरकार ने आज जो ऐलान किया है, घोषणा की है, उस हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है। ये बहुत टाइम से हम लोग ये झील रहे हैं। मान के चलो कि नागरिकता नहीं मिल रही तो बहुत से काम नहीं होते हैं। पासपोर्ट सिलेंडर करने के होते हैं, आरटी के चक्कर होते हैं, बहुत चक्कर होते हैं। सीए लागू होने के बाद अब कोलकाता में जश्न की तस्वीरें देखिए। मथुआ समुदाय के लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशी जताई और नए कानून के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। लंबे समय से ये लोग हिंदुस्तान की नागरिकता की मांग कर रहे थे। सीए कानून लागू होने के बाद अब इनकी बरसों पुरानी मांग पूरी हो सकेगी। भोपाल में रह रहे सिंधी समुदाय के लोगों ने सीए लागू होने की खुशी में जुलूस निकाला और केंद्र का धन्यवाद किया। पीएम मोदी की तस्वीर के साथ जुलूस में इन्होंने मिठाइयां बांटी और जमकर आतिशबाजी की। हम नरेंद्र मोदी अमित शाह का आभारी हैं, जिन्होंने ये सीए कानून पास करके हमें खुशी दी है, हमारे सिंधी समाज को। जय श्री। सीए आने से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यहाँ पर जो 5 साल से हमारे नागरिक आए हुए हैं, हमारे समाज के लोग आए हैं, उनको नागरिकता मिलने में सुलभ और बहुत आसानी से उनको नागरिकता मिलेगी। सरहद के उस पार जुल्म और प्रताड़ना को झेलते हुए अपना सब कुछ छोड़कर इस पार आ बसे लोगों के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक रहा। देश में सीए के लागू होने से इन परिवारों के हिंदुस्तानी होने के रास्ते